नारी शक्ति बंधन बिल आया है। यह बिल महिलाओं को संबल प्रदान करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि महिलाएं खुद अपना डिसीजन का काम करेगी, कानून बनाने का काम करेगी, न्याय लेने का काम करेगी। और इसी अंतराल में आप देखें, अभी पंचायत चुनाव जब से बिहार में हुआ है, 50% आरक्षण के साथ महिलाएं सशक्त हुई है, संबल हुई है, सुरक्षित हुई है। और जितनी जागरूकता आई है, जो एप्लीकेशन हमारे पास आता है तो हम ये सोचते हैं ये जागरूकता आई है, महिलाएं आयोग तक पहुंची है। आयोग तक पहुंचने का मतलब है कि उनके अंदर अवेयरनेस आया है कि हमारा कहाँ पर है, हमको न्याय कहाँ से मिलेगा। ये मैं एक उपलब्धि मानती हूँ उनको। शिक्षा मिला है, समर्थ मिला है, साधन मिला है और सहयोग मिला है। इसमें पुरुषों का भी सहयोग है, भाई के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, पति के रूप में, सबों के सहयोग से महिलाएं उस मुकाम तक पहुंचने लगी है जहां से हम कह सकते हैं कि अब दोनों पहिया बराबर की ओर चलेगा। सदन में भी बड़ी भागीदारी की बात कही जा रही है। सदन में भागीदारी तो है, बिहार तो बराबर संभल रहा है। बिहार से आप देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के संविधान निर्माण तक में देखेंगे कि महिलाओं का योगदान है। महिलाएं अपनी भूमिका बाखूबी सुंदर से निभाती हैं। अभी राज्य महिला आयोग का भी गठन हो गया है, मैं वहां भी बधाई दे के आई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम बिहार आए हैं, जिसमें कि सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण की जन सुनवाई है। इसके बाद जेल विजिट, हेल्थ सेंटर का विजिट करना, जहाँ वृद्धा आश्रम है उसको देखना और उस वन स्टॉप सेंटर देखना, और उसके बाद जो वहाँ पर पाया गया उसको लेकर के जिला अधिकारी के साथ बात करना, हमारी महिलाओं को कैसे न्याय मिले। अगर हम ये कार्यक्रम तय किए हैं तो इसलिए तय किए हैं कि इतनी महिलाएं अगर दिल्ली जाएगी तो कितना सारा एफर्ट्स खर्च होगा। सक्षम है, नहीं सक्षम है, दिक्कत है, किसी को बच्चे हैं, किसी को परिवार है। इसलिए आयोग ये फैसला किए हैं कि हम जिला जिला जाकर वहाँ से जो शिकायत आए हैं उसको हम जन सुनवाई के द्वारा त्वरित निष्पादन करने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम 3 दिन से बिहार के दौरा पर हैं। कितने महिला फरियादी पहुंची है सर? देखिए, यहाँ के लिए 61 केसेस थे, जिसमें कि लगभग 50% केस क्लोज हो गए हैं। और अभी मैं देख रही हूँ कि 8 केस नए आए, नए केस की भी सुनवाई हुई। उसके लिए भी पीड़िता आई थी हमारी महिलाएं, उनके लिए भी हम लोग सुने हैं। यही मामला है। सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा कितने ऐसे केस आपके सामने आए जिससे आप ये सेटिस्फाइड हैं कि इन लोगों ने सही कहा? देखिए, जज है, कोर्ट है, कोर्ट अपना काम करती है। हम न्याय दिलाने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है, जहां मैंने देखा कि यहाँ पर असुविधा हो रहा है, यहाँ पुलिस को गाइड करना है, यहाँ पीड़िता को गाइड करना है, यहाँ समाज में हम बैठक, अभी आप देखे होंगे एक केस ऐसा आया जो महिलाएं दिल्ली चली गई थी 7 साल के बाद, उसको वो रखना नहीं चाहता है, 4 बच्चे की माँ है। मैंने अभी तुरंत ही उसको कहा और उन्होंने बड़ा सहजता ढंग से, आप सामने थे, सहजता ढंग से उसने कहा कि हाँ मैडम हम रख सकते हैं। तो परिवार बसाना, परिवार को सुंदर ढंग से बसाना, ऐसा नहीं हो कि हमारी महिलाओं को कोई घर में ले भी गया वहां जाकर टॉर्चर करे, ये आयोग बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अभी जो घरेलू हिंसा के मामला है वो बहुत ज्यादा है। इसको लेकर के आयोग एक निर्णय पर पहुंची है कि प्री मैरिज, अभी हम देख के हम लोग हैरान हैं, हम लोग चिंता में हैं कि इतना क्यों ऐसा होता है कि शादी टूट रही है, आज किया 10 दिन बाद टूट रहा है। इसको लेकर के हम लोग गंभीरता पूर्वक मेरे सपना नाम से एक हर एक जिला में एक सेंटर होगा जहां वो शादी से पहले आकर प्री मैरिज वहाँ से संवाद करेंगी, वहाँ हम उनको लिटरेचर देंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे और उनके साथ एक ऐसा संवाद बनाएंगे कि वो अपना परिवार खूब सुंदर से चला सके। ये हमारी सोच है। वन स्टॉप सेंटर में मैं गई थी, बिल्डिंग बना हुआ है, कुछ असुविधाएं थी स्टाफ की, उसके लेकर के मैं अभी बैठक करूँगी। इसके बाद अभी हम लोग बैठेंगे और बैठक में जहाँ मुझे कोई भी कमी दिखाई देगा, जहां मुझे कोई भी होगा तो उसका हम संवाद करेंगे और उसको सुधारने का काम हमारा है। इसी के लिए हम एक सवाल और है मैडम,
क्या अगर कानूनी रूप से कोई लड़की बालिग है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में अथवा होटल में है अपने मर्जी से, तो ऐसे में पुलिस जाकर उन्हें पकड़ती है, मारती है या पीटती है या उसे लेकर थाने आती है, ऐसे में क्या होना चाहिए? वहां पर उस लड़की का क्या राइट्स होगा? देखिए, अभी अगर बालिग है, नाबालिग है, बालिग बालिग की बात करें। तो बालिग लड़की है और अगर कहीं वो होटल में मिली, कहीं भी मिली, तो उसको रेस्क्यू करके थाना में लाना और उनके गार्जियन को सुपुर्द करना, उनकी बयान को लेना, ये तो पुलिस की पहली प्राथमिकता है और पुलिस अपना काम करेगी, आयोग अपना काम करती है। अधिकतर जो मामले हैं वो पुलिस और थाने के खिलाफ, इसमें आपने क्या पदाधिकारी को निर्देशित किया? अभी कहाँ, अभी तो मैं बैठक में जा रही हूँ, मैं तो बताई ना कि मैं बैठक में जा रही हूँ। अभी मैं जेल में गई थी, जेल में भी मैं 3 वहाँ पर गर्भवती माताएं हैं, उनके साथ भोजन क्या मिल रहा है, 6 बच्चे हैं उनको क्या मिल रहा है और क्या वहाँ मैंने पाई, उन सारे चीज़ों को लेकर के हम बैठेंगे और बैठ करके फिर साथ बात करेंगे।